हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर इंदु कुमारी, डिपार्टमेंट ऑफ साइकोलॉजी, एनएलएस कॉलेज, जैतपुर, दाऊदपुर, फ्रॉम जेपी यूनिवर्सिटी छपरा। आज मैं यूजी पार्ट 1 के स्टूडेंट्स के लिए पेपर 1 में पर्सनैलिटी के अंतर्गत उसके उपांगों के बारे में चर्चा करने जा रही हूँ। जैसा हमने अपने पिछले एपिसोड में पर्सनैलिटी के प्रकार उपांगम के बारे में, टाइप्स अप्रोच के बारे में जाना तथा यह भी जाना कि उसे कितने भागों में वर्गीकृत किया गया है। पहला शारीरिक गुणों के आधार पर तथा दूसरा मनोवैज्ञानिक गुणों के आधार पर। हमने शारीरिक गुणों के आधार पर प्रकार उपांगम को जाना तथा उसके बारे में चर्चा की। शारीरिक गुणों के आधार पर ही सेल्डन ने 1940 में शरीर गठन के आधार पर ही एक दूसरा सिद्धांत बनाया जिसे सोमोटोटोटाइप सिद्धांत कहा गया। इसमें शारीरिक गठन के आधार पर ही व्यक्तित्व का वर्गीकरण करने के लिए 4000 कॉलेजों के छात्रों की नगण्य तस्वीरों का विश्लेषण कर यह बतलाया गया कि व्यक्तित्व को मूलतः 3 प्रकारों में बांटा जा सकता है और प्रत्येक प्रकार के कुछ खास शील गुण होते हैं जिनसे उसके स्वभाव का चित्त प्रकृति का पता चलता है। और प्रत्येक प्रकार तथा उससे संबंधित शील गुणों के बीच में क्या होता है? कोरिलेशन होता है। कितना? 0.78 इतना कोरिलेशन होता है। प्रत्येक प्रकार तथा उनके संबंधित शील गुणों के बीच 0.78 सहसंबंध से अधिक, जो अपने आप में इस बात का सबूत है कि प्रत्येक शारीरिक प्रकार तथा उससे संबंधित गुण आपस में काफ़ी मजबूत हैं, काफ़ी स्ट्रॉन्ग रिलेशन है दोनों के बीच में। सेल्डन द्वारा बताए गए वे 3 प्रकार तथा उससे संबंधित चित्त प्रकृति से संबंधित गुण जो हैं उनके बारे में हम आज चर्चा करने जा रहे हैं। तो सबसे पहला जो पॉइंट है वो है इंडोमार्फी। इंडोमार्फी जो है, इस प्रकार के व्यक्ति मोटे तथा नाटे होते हैं और इनका शरीर जो होता है वो गोलाकार दिखता है। वो काफ़ी मोटे होते हैं जो गोल मटोल दिखते हैं। स्पष्ट है कि सेल्डन का यह प्रकार केशमर के सुथुलकाय प्रकार से बहुत अधिक मिलता जुलता है, क्योंकि सुथुलकाय प्रकार में भी इसी तरह के गुणों की चर्चा की गई है। और सेल्डन ने बतलाया कि इस तरह के शारीरिक गठन वाले व्यक्ति जो होते हैं आराम पसंद होते हैं, खुशमिजाज होते हैं, सामाजिक होते हैं तथा खाने पीने की चीज़ों में बहुत अधिक अभिरुचि दिखलाने वाले होते हैं। ऐसे स्वभाव को सेल्डन ने मिस्टोरोटिनिया कहा, ऐसे स्वभाव वाले व्यक्तियों को। दूसरा पॉइंट है मेसोमार्फी। जो 3 पॉइंट्स में उन्होंने बांटे हैं, तो दूसरा पॉइंट है मेसोमार्फी। इस प्रकार के व्यक्ति के शरीर में हड्डियां एवं मांसपेशियां काफ़ी विकसित होती हैं तथा इसका शारीरिक गठन जो होता है काफ़ी सुडौल होता है। तो इस तरह के व्यक्ति कैसे होते हैं? सुडौल होते हैं, सटीक होते हैं, एकदम फिट बॉडी होते हैं। ऐसे व्यक्ति के स्वभाव को सोमोटोटोटिनिया कहा गया, जिसमें जोखिम तथा बहादुरी का कार्य करने की बहुत तीव्र प्रवृत्ति होती है। दृढ़ कथन, आक्रामकता आदि का गुण भी इनमें पाया जाता है। ऐसे लोग अन्य लोगों को आदेश देने में काफ़ी आनंद उठाते हैं। तो इस विवरण से यह स्पष्ट है कि मेसोमार्फी बहुत कुछ क्रेस्मर का पुष्टिकाय प्रकार से मिलता जुलता है, क्योंकि उनका पुष्टिकाय प्रकार जो था उसमें भी यही गुण पाए जाते थे। तीसरा है एक्टोमार्फी। इस प्रकार के व्यक्ति का कद लंबा होता है, परंतु ऐसे व्यक्ति बहुत दुबले पतले होते हैं। इनके शरीर की मांसपेशियां जो होती हैं अविकसित होती हैं और इनका पूरा गठन एक हरा रहता है, मतलब पूरी तरह से विकसित नहीं रहता है इनका शरीर। इस प्रकार के व्यक्ति के चित्त प्रकृति को सेरोबोटिनिया कहा जाता है। ऐसे व्यक्तियों को अकेला रहना तथा लोगों से कम मिलना जुलना अधिक पसंद होता है और ऐसे लोग संकोचशील तथा लजालू टाइप के होते हैं। इनमें नींद संबंधी समस्याएं भी पाई जाती हैं।
मतलब इनमें नींद से संबंधित समस्याएं भी होती हैं। सेल्डन ने शारीरिक गठन को 3 प्रकारों में बांटा, फिर भी इसे उन्होंने एक सतत प्रक्रिया माना। इसका मतलब यह हुआ कि इन तीनों तरह के शारीरिक गठन एवं उससे संबंधित सील गुण आपस में बिल्कुल ही अलग नहीं होते। ऐसा नहीं है कि जो एंडोमार्फी होगा उसमें मोसोमार्फी के एक भी गुण नहीं पाए जाएंगे। कुछ गुण एक दूसरे में पाए जाते हैं, यह भी है। तो इसका मतलब यह हुआ कि यह तीनों तरह के शारीरिक गठन एवं उससे संबंधित सील गुण आपस में बिल्कुल ही अलग न होकर मिलते जुलते रहते हैं। फलतः उन्होंने प्रत्येक शारीरिक गठन का मापन 1 से 7 तक की श्रेणियों में बांटकर किया। दूसरे शब्द में यह कह सकते हैं कि 4000 व्यक्तियों में से प्रत्येक व्यक्ति के शारीरिक गठन की 3 प्रकार में क्या की रैंकिंग की उन्होंने, जहां 1 श्रेणी से तात्पर्य सबसे कम तथा 7वीं श्रेणी से तात्पर्य सबसे ज़्यादा से है। जैसे जो व्यक्ति नाटे कद का है परंतु बहुत मोटा तथा गोलाकार गठन है उसका, तो उसे एंडोमार्फी पर 7 तथा अन्य दोनों श्रेणियों जैसे मेसोमार्फी एवं एक्टोमार्फी पर 1-1 की श्रेणी दी जाएगी। अतः इस तरह के व्यक्ति को सेल्डन ने 7-1-1 कहा। उसी तरह संभव है कि व्यक्ति को एक्टोमार्फी पे 7 दिया जाए स्वभावतः, तब ऐसे व्यक्ति को मेसोमार्फी तथा एंडोमार्फी पर 1-1 दिया जाएगा। अतः इस तरह के व्यक्ति को 1-1-7 कहा जाएगा। सेल्डन ने 7-1-1 श्रेणी प्राप्त करने वाले व्यक्ति को प्रबल एंडोमार्फ, 1-7-7 वाले व्यक्ति को प्रबल मेसोमार्फ तथा 1-1-7 वाले व्यक्ति को प्रबल एक्टोमार्फ कहा। सेल्डन ने बतलाया कि सबसे संतुलित व्यक्तित्व वाला व्यक्ति उन्हें कहा जाता है जिन्हें तीनों प्रकार की श्रेणी में, यानी तीनों प्रकार की श्रेणी में कितने अंक प्राप्त हो, 4-4 अंक प्राप्त होते हैं। अतः सेल्डन के अनुसार संतुलित व्यक्तित्व कौन होगा, वह होगा जिसका श्रेणीकरण 4-4-4 होता है। तो सेल्डन ने इस तरह से 3 भागों में बांटकर शारीरिक गुणों के आधार पर व्यक्तित्व के बारे में बतलाया तथा उन्होंने यह भी बतलाया कि इस श्रेणी में 4-4-4 श्रेणीकरण प्राप्त करने वाले व्यक्ति सबसे अच्छे व्यक्तित्व के व्यक्ति होते हैं, उनका व्यक्तित्व सबसे संतुलित होता है। तो इस तरह से आज हमने जाना टाइप्स अप्रोच के शारीरिक गुणों के आधार पर सेल्डन द्वारा प्रतिपादित सिद्धांत के बारे में, व्यक्तित्व के सिद्धांत के बारे में जाना। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।